Welcome to Gore Institute of Modern Skill, and I welcome you in this master class of typography. Right, that is actually a guide to use the typography in digital design. Right, so in this guide or in this master class, you will learn three things. सबसे पहले जो है वो आप प्रिंसिपल सीखेंगे, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल्स हैं टाइपोग्राफी के, जब उनको हम यूज़ किया करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग बना देते हैं या एस्थेटिकली अपीलिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो हम सीखेंगे टर्म्स के बारे में, कि टाइपोग्राफी के अंदर जो जो टर्म्स यूज़ होती है ना वो कौन कौन सी हैं, लाइक नेमिंग ऑफ लेटर एटसेट्रा जो है। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है हम सेटिंग्स सीखेंगे कि जो सेटिंग्स हैं हमने करनी है टाइपोग्राफी की, वो मैं सेटिंग्स सिखाऊंगा आपको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। लाइक डिफरेंट सेटिंग्स होती है ना, लिगेचर्स की सेटिंग, फिर उसके बाद टर्निंग, लेडिंग, और ये सारी सेटिंग्स जो हैं हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इसे सीखेंगे। शुरू करने से पहले ना मैं सबसे पहले आपको दो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, एक मेरे लेफ्ट साइड पे और दूसरा वाला जो है वो मेरी राइट साइड पे। तो जो डॉक्यूमेंट मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर है ना, उसको अगर आप देखें, और जो राइट साइड के ऊपर है उसे देखें, और मैं आपको दूं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को, तो कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसे आप पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर एक ही चीज़ है, अगर मैं वन बाय वन आपको दिखाऊं ना, एक लेफ्ट साइड की तरफ जो था वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो है ये मेरी राइट साइड की तरफ वाला डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली आप इसी को ही प्रेफर करेंगे पढ़ना, क्योंकि इसमें क्या है, सर्टन हेडिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, उसके बाद वर्डिंग्स जो है वो आपको प्रॉपर नज़र आ रही है, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आपको सही से नज़र आ रही हैं, और इसका जो मैसेज है ना वो आपको मिलना या आप तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि टाइपोग्राफी के अंदर हमें जो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या करनी पड़ती हैं, इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, ताकि डॉक्यूमेंट जो है एक अच्छा बन जाए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि टाइपोग्राफी है क्या, तो टाइपोग्राफी की डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी टाइपोग्राफी की डेफिनेशन। ठीक है, सर्टेनली आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ, ये क्या मतलब, क्या चीज़ क्या है। तो सबसे पहले जो हम टाइपोग्राफी की डेफिनेशन सीख रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ अभी, उसमें ये है कि टाइपोग्राफी जो है ना वो आपने याद रखना है एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट किस चीज़ का, ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, कहाँ पे अरेंजिंग लेटर एंड टेक्स्ट, इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और ये अरेंजमेंट क्या करेगी, बना देगी आपके डॉक्यूमेंट को क्या, क्लियर एंड विजुअली अपीलिंग टू द रीडर। ठीक है, कि टाइपोग्राफी जो है एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, लेटर्स को और टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, एक डॉक्यूमेंट के अंदर अरेंज करते हैं, और ये चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट को क्या करती है, क्लियरली एंड विजुअली अपीलिंग कर देती है, किसके लिए, रीडर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप अप्रोप्रिएट सेटिंग्स यूज़ करते हैं टाइपोग्राफी की, जो मैं अभी आपको बताऊंगा प्रिंसिपल्स वगैरह, तो उससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मेमोरेबल हो जाएगा। बेसिक पर्पस जो होता है ना हमारा चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में टाइपोग्राफी का यूज़ करने का, वो यही होता है कि जो हमारा मैसेज है ना वो मेमोरेबल हो जाए किसी तरीके से। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हम डिफरेंट किस्म की जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और इसी तरह दूसरी चीज़ों को बता रहे होते हैं, कोई फेसबुक पोस्ट है एटसेट्रा जो चीज़ें हैं। तो अप्रोप्रिएट सेटिंग्स अगर आपने टाइपोग्राफी की यूज़ की है ना, तो आपका मैसेज जो है वो तीन चीज़ें ये पक्की देगा, एक एस्थेटिकली प्लीजिंग, दूसरा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और तीसरी चीज़ मेमोरेबल हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स को देखें जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है और दूसरा वाला कहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला है और उसके बाद जो क्या किया उसके अंदर लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने नाम लिखा, फिर उसकी डेजिग्नेशन और फिर एड्रेस वगैरह लिख के और उसे बना दिया वैसे। लेकिन जो दूसरे वाला है उसके अंदर उसने इस तरह से नहीं किया। ठीक है, उसके अंदर उसने क्या किया जी, पहले नाम लिखा है,
फिर उसके ऊपर स्क्रिप्ट अप्लाई की, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं अभी, वो लिख के और उसके ऊपर डिफरेंट लाइन मार्जिन और ये वो सारा करके उसने उसे बनाया है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो 5 चीज़ें हमें देगा, 5 चॉइसेस देगा डिफ़ॉल्ट में, जो पहले ही सेट है उसके अंदर। जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है ना, उसने ऑफिशियली उसे सेट किया हुआ है उन 5 चीज़ों को। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है टाइप फेस, नेक्स्ट है टाइप साइज, ठीक है। और उसके बाद है लाइन स्पेसिंग, थर्ड फोर्थ वन इज मार्जिन साइजेस, एंड द फिफ्थ वन इज टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। ये 5 चीज़ें जो हैं, ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होती है, डिफ़ॉल्ट चॉइसेस के जरिए सेट होती हैं, ठीक है। अब जब भी आपने कोई काम करने लगना है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इन 5 को ही बदलें। हो सकता है आप इनमें से कोई 2 बदल दें, कोई 3 बदल दें, कोई 4 बदल दें, ठीक है। तो हो सकता है 5 ही बदल दें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनमें से 3 बदल रहे होंगे, टाइप फेस, टाइप साइज और लाइन स्पेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है, यहाँ से ही हमारे प्रिंसिपल्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स लगेंगे कि जिनके ज़रिए हम टाइप फेसिस को चेंज करेंगे, टाइप साइज को चेंज करेंगे, लाइन स्पेसिंग को चेंज करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइपोग्राफी की, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ अभी मैंने आपको बताई है कि वो एक बंदे ने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला, नाम लिखा और सारा कुछ कर दिया। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि आपने कभी भी जो सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है ना, उन्हें यूज़ नहीं करना, ठीक है, उन्हें यूज़ नहीं करना। तो उसी को डॉक्यूमेंट को आप दोबारा देखें ना, तो जो लेफ्ट साइड पे डॉक्यूमेंट है वो मैंने भी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, उसमें उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। लेकिन जो राइट तरफ है उसमें क्या की गई है, डिफरेंट चेंजेस की गई हैं। लाइन स्पेसिंग को बदला गया है, उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई है, नीचे जो है उसे फॉन्ट को बदला गया है, और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। मतलब टाइपोग्राफिक डिसीजंस जो हैं वो उसमें लिए गए। तो पहला जो रूल है वो हमें समझ आ गई कि आपने कभी भी टाइपोग्राफी के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को यूज़ नहीं कर। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप अप्रोप्रिएट सेटिंग्स यूज़ कर देते हैं ना उन 5 चीज़ों की, तो वो क्या देगा आपको, एक मैक्सिमम इफेक्ट देगा जो आप उससे लेना चाह रहे हैं ना उस डॉक्यूमेंट से, ठीक है।